हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपग्रेड हब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। लास्ट वीडियोस में हमने ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी और आज हम इस प्रॉपर्टी के साथ साथ 12.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ये आपका ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल के अंदर इंक्लूड एंगल्स हैं वो आपके एंटीरियर एंगल्स हैं। ये जो अंदर इंक्लूड किए गए हैं ट्रायंगल के, दैट आर द एंटीरियर एंगल्स। अब मैं साइड्स को एक्सटेंड कर रही हूँ। इन दिस वे मैंने साइड्स को एक्सटेंड कर दिया। ये जो आपके बाहर एंगल्स बने हैं, दीज आर नॉन एज अ एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मैं एंगल्स के नेम लिख रही हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आप कोई भी नेम दे सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए है। एंगल 6। तो एंगल 1 और 2, दीज बोथ आर द एडजेसेंट एंगल्स। ये साथ लगते हैं, इसमें कॉमन आर्म है किसी भी एंगल की, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। 3 और 4 एडजेसेंट एंगल्स हैं, 5 और 6 एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। अब आपका जो एंगल 2 है उसके ऑपोजिट एंगल 3 और एंगल 5 है। एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल है उसके जो ऑपोजिट एंगल 1 और 5 है। एंगल 6 के ऑपोजिट एंगल 3 और एंगल 1 है। हम इसमें ऑपोजिट एंगल्स की बात करेंगे, इसीलिए हमने डिस्कस किया। जो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ its two opposite anterior angle, opposite anterior angles। इसलिए मैंने इंटीरियर एंगल्स की बात की क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल्स आपका एंगल 2 है, मैंने जैसे एंगल 2 फाइंड आउट करना है, सपोज एंगल 2 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं एंगल 3 और एंगल 5 को ऐड करूंगी, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 5 अंदर है, एंटीरियर एंगल्स हैं और ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। नेक्स्ट आपका है एंगल 4। एंगल 4 के लिए हम लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 5। नेक्स्ट आपका है एंगल 6। तो एंगल 6 के लिए हम एंगल 3 और एंगल 6 के लिए एंगल 3 और एंगल 1 को कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करेंगे एंटीरियर की हेल्प से। इस एक्सरसाइज में एक हम लीनियर पेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है और ये दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसको 180 में से माइनस करेंगे। सपोज इन दोनों का सम क्या आएगा, 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर होता है और इसको हम LP के साथ भी लिख सकते हैं। इस चीज को हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 12.2। इस क्वेश्चन में हमने x और y फाइंड आउट करने हैं, जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल है। तो जो हमारा x है हमने इसमें फाइंड आउट करना है। अब x आप देखो, x जो है इसका एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है और उसके साथ मुझे अगर ये एंगल भी मिल जाए एंगल 1, तो मैं इन दोनों को ऐड करके एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से x फाइंड आउट कर लूंगी। अब जो एंगल 1 है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल 1 प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। अभी हमने डिस्कस किया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज 5, 7 माइनस 2, दैट इज 55। तो आपका एंगल 1 कितना आ गया, 55 डिग्री। अब x प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 100। तो इसके साथ रीजन मेंशन करना है। एक्सटीरियर को EXT यू कैन राइट, साथ में डॉट लगा दीजिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट एंटीरियर एंगल। ये अपना सा मेंशन आपने करना, एंटीरियर को INT साथ में डॉट एंटीरियर एंगल्स, ये रीजन आपने मेंशन करना है। तो आपका x कितना आ जाएगा, 100 माइनस 55, दैट इज 45 डिग्री। तो अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो सेकंड पार्ट है इसका,
हाँ जी, सेकेंड पार्ट में x और y दिया हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके साथ 60 इंटीरियर एंगल है और 125 आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो सबसे पहले हम x फाइंड आउट करेंगे। तो x आपका है x प्लस 125 इज इक्वल टू 180। तो ये आपका रीजन क्या बनेगा, लीनियर पेयर का। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, x आपका 55 डिग्री आ गया। अब हमें y फाइंड आउट करना है। तो y आपका जो है, इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे या हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। दो वे से हम कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी और एक्सटीरियर एंगल भी। लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी एक्सटीरियर एंगल वाली चल रही है, तो हम एक्सटीरियर एंगल यूज करेंगे। तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 125। तो सेम आप प्रॉपर्टी लिखोगे एक्सटीरियर एंगल वाली। मैंने एक बार मेंशन कर दी, बार बार नहीं लिखेंगे, वो आप खुद इसको यूज कर सकते हो। तो आपको जो y इज इक्वल टू अब आएगा 125 माइनस 60। तो इसको माइनस करके आपका जो आंसर आएगा दैट इज 65 डिग्री। x आपका आ गया 55 और y आ गया आपका 65 डिग्री। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है। इस ट्रायंगल में हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इधर x में हमने ये एक एंगल का साइन लगाया है, y जहाँ जहाँ मेंशन है यहाँ पे दो दो साइन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये y जो है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इसको हम इक्वालिटी का साइन लगाया है, दो बार जब बनाया है तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो आप अब हम एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। तो y प्लस y इज इक्वल टू 116 एक्सटीरियर एंगल। तो y और y आपका बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 116, y इज इक्वल टू 116 अपॉन 2। इसकी हम कटिंग करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 58 डिग्री। अब हमें x फाइंड आउट करना है। तो x आप दो वे से कर सकते हो, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से और लीनियर पेयर से। तो इजी लीनियर पेयर वाला, x प्लस 116 इज इक्वल टू 180। रीजन विल बी LP दैट इज लीनियर पेयर। x इज इक्वल टू 180 माइनस 116। तो इसको माइनस कीजिए, 7 माइनस 1 6। तो आपका एंगल आ गया आपका 64 डिग्री। तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे x मेंशन कीजिए। लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सेम x y फाइंड आउट करना है। तो x पहले फाइंड आउट करेंगे, x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 दैट इज लीनियर पेयर। रीजन x इज इक्वल टू 180 माइनस 130। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। क्लियर। अब हमने y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके एक्सटीरियर में एंगल हमारा बना हुआ है। x प्लस y इज इक्वल टू 110। तो x प्लस y इज इक्वल टू 110। रीजन इज एक्सटीरियर एंगल। ये आपने कंप्लीट लिखना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो x की, दैट इज 50 प्लस y इज इक्वल टू 110। y इज इक्वल टू 110 माइनस 50 दैट इज 60 डिग्री। x की वैल्यू आपकी 50 और y की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। ये फिफ्थ पार्ट है आपका, इसमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एंगल देखिए, ये क्रॉस बन रहा है। तो ये वाला जो आपका एंगल है दैट इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये मैंने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि 110 हमें दिया हुआ है। x के साथ ये वाला एंगल जब आपका ऐड होगा तब हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ एंगल 1। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो वर्टिकल ऑपोजिट जो आपका एंगल है उसको हम VOA सिंपल मेंशन कर सकते हैं। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, VOA सफिशिएंट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 35। नाउ एंगल x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110। रीजन इज एक्सटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल, वैल्यू पुट कीजिए एंगल 1 की, दैट इज 35 डिग्री इज इक्वल टू 110 और x इज इक्वल टू 110 माइनस 35। इसको आप माइनस कीजिए, दैट इज 75 डिग्री। आपका x की वैल्यू 75 आ गई। क्लियर। ये आपका 6th पार्ट है। इसमें हम जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रॉपर्टी यूज की थी, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो हम यूज करेंगे।
तो ये साइन दोनों साइड्स के ऊपर ये दो कट लगाए हैं, इसका मतलब इक्वालिटी है, ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है, इस एंगल के ऑपोजिट, इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, तो सब ये भी आपका कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो इसमें मैं एंगल 1 मेंशन कर रही हूँ ना, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 37 डिग्री। इसमें आप मेंशन करोगे इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स। ये चीज आप मेंशन करोगे, रीजन आपका एंगल 1 इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो हमने x फाइंड आउट करना है, तो x के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, 37 डिग्री प्लस एंगल 1। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो एंगल 1 की जगह हम क्या फिल कर देंगे 37, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो वो आ गई 74 डिग्री, जबकि x की वैल्यू आएगी। 7th पार्ट है, इस ट्रायंगल में हमें ये दो कट लगाए, इसका मतलब ये दो साइड्स इक्वल हैं, 40 ये हमारा एंगल दिया गया है और x हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल्स बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। तो इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो सेम साइन लिखेंगे, लाइन इक्वल साइड्स मेक इक्वल एंगल्स। ये रीजन मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं आपके। तो हमने एंगल 1 और 2 फाइंड आउट करना है, तो अब हम लगाएंगे इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 40 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। तो आप एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 फिल कर सकते हो क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये मैंने 180 लिख दिया, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 टाइम्स आ गया, तो इसको 2 टाइम एंगल 1 लिख देंगे इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो 2 टाइम एंगल 1 इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 140 अपॉन 2, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमारे कितने आ गए 70। तो एंगल 1 हमारा 40 डिग्री 70 आ गया, तो एंगल 2 की कितना आएगा 70, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे पहले मेंशन कर दीजिए एंगल 1 70 डिग्री, एंगल 2 भी 70 डिग्री। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो x के लिए 40 प्लस एंगल 1, तो सेम रीजन एक्सटीरियर एंगल वाला मेंशन आप कर दोगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 40 प्लस 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 110 आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपका 8th पार्ट, फर्स्ट का 8th पार्ट आपका, इसमें हमने x फाइंड आउट करना है। तो x आपका यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसको हम इंटीरियर एंगल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल 1। मैं एंगल 1 एंगल 2 नाम दे रही हूँ, आप इसको ABC स्मॉल ABC के अंदर भी दे सकते हो। तो पहले मैं एंगल 1 फाइंड आउट करूंगी, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर पेयर की हेल्प से। तो आपका 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, रीजन इज लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 135, इसको माइनस कीजिए, 5 7 माइनस 3 4, तो आपका एंगल 1 आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब हम x निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 85 प्लस एंगल 1, तो एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपके x की वैल्यू आ गई है 130 डिग्री। 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका 9th पार्ट है, इसमें हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है x, और आपके दोनों ही यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए हैं 165 और 110। तो पहले हम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से, ये वाला एंगल 1 फाइंड आउट करेंगे और हम एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे, और दोनों ही हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर पेयर की हेल्प से। तो देखो एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, सेम रीजन LP, और एंगल 1 आपका आएगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। In the same way, angle 2 plus 165 degree is equal to 180 degree. Same reason LP, तो angle 2 आपका आएगा
180 माइनस 165 डिग्री, इसको जब हम माइनस करेंगे तो वो आपका आएगा 15 डिग्री। 1 और 2 की वैल्यू अब हमारी निकल गई है। अब हम फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। तो x किसका एक्सटीरियर बन रहा है? एंगल 1 और एंगल 2 का। तो अब हम दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे। एंगल 1 x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसमें हमारा रीजन आएगा एक्सटीरियर एंगल्स वाला, वो आप सारा मेंशन कर दोगे। तो x इज इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू आपकी 70 है, एंगल 2 की वैल्यू आपकी 15 है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज 85 डिग्री। इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।